संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आचार्य उमा स्वामी विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अनूठे स्वाध्याय व्रत विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 7 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा 11 मार्च 2024 से होना निश्चित की गई है। जिन्होंने अध्याय 6 की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी, उनको एक बार और अवसर प्राप्त होगा। तो आज ही रजिस्टर कीजिए go.arham.yoga/सूत्रपाठ2 पर या QR कोड को स्कैन कीजिए। रजिस्टर करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2024 है। हमने षष्ठम अध्याय में कर्मों की आत्मा में इनकमिंग अर्थात आश्रव तत्व को समझा। अब सप्तम अध्याय में हम कर्मों को रोकने के उपायों को संवर तत्व के माध्यम से समझेंगे। पहले हम अध्याय 7 का सूत्र पाठ करते हैं। आपने यदि पिछले अध्यायों की परीक्षा नहीं भी दी है तो भी आपको ये पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। हिंसा निरतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर्वृतम् देश सर्व तोड़ महति ततिस्थैर्यार्थं भावनाः पंच पंच वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरित्व हास्य प्रत्याख्यानान्यनुवीची भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सधर्मा विसंवादाः पंच स्त्रीराग कथा श्रवण तन्मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दुष्व्यहा मूत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिक क्लिश्यमाना विनेयेषु जगत्काय स्वभावौ वा संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असदविधान मन्नृतम अदत्तादानम स्तेयम मैथुन मब्रह्म मूर्छा परिग्रह निश्शल्यो व्रति अगार्य नगारश्च अड़ुव्रतोगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेखनां जोषिता शंकाकांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्तवाः सम्यक दृष्टे रतिचाराः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् बंधवदच्छेदाति भारारोपणान्नपान निरोधा मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः स्तेन प्रयोग तदा हृतादान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहाराः पर विवाह करणे त्वरिका परिग्रहीता परिग्रहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्रा विनिवेशाः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमाः ऊर्ध्वाधस्तिर्यक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतरा धानानि आनयन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक क्षेपाः कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षा दिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्राभिसव दुपक्वाहाराः सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमाः जीवित मरणासंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्त्वार्थ सूत्रे
सप्तमोध्याय। पूज्य मुनिश्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्रों के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं व्रत विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। फिर आगे आचार्य कहते हैं उपभोग परिभोग का अनर्थक्य, यानी ऐसी उपभोग और परिभोग की सामग्री जो हमारे लिए कोई भी अर्थपूर्ण नहीं है, हमारे लिए बिल्कुल निष्प्रयोजनीय है, उसको भी अपने पास में रखना ये भी अनर्थ दंड में आ जाता है। यानी ऐसी सामग्रियां जो हमारे लिए कोई उपयोग में नहीं आती हैं, लेकिन बहुत सारे वस्त्र हैं, आभूषण या कोई भी तरीके की खाने पीने की चीज़ें जो हमारे लिए किसी भी तरह के प्रयोजन में नहीं आ रही हैं और वो हमारे पास बहुतायत में रखी हुई हैं, वो ये भी एक अनर्थ दंड कहलाता है। तो इस तरह के अनर्थ दंडों से बच कर के हम बहुत बड़े बड़े पापों से बच सकते हैं। गृहस्थ लोग कहते हैं कि हम कैसे पुण्य कमाएं, कैसे हम अपने भाग्य को बढ़ाएं। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पुण्य कमाने का मतलब यह है कि हम पाप से बचें, क्योंकि पाप की प्रवृत्तियां इतनी हैं कि पुण्य कमाने का तो हमारे लिए कभी कभार विचार आता है, लेकिन हमें ये विचार तो कभी नहीं आता है कि हम पाप में प्रवृत्तियां कितनी कर रहे हैं। तो ये जो बिना वजह है, बिना प्रयोजन के जो पाप आ रहा है, फ्री में आ रहा है और बहुत ज़्यादा तरीके से आ रहा है, ये सारा का सारा पाप अगर हम कहें एक सिंगल शब्द में तो वो मोबाइल से आता रहता है। आज के बच्चे जो ये मोबाइल में सबसे ज़्यादा लगे रहते हैं, उनमें पाप प्रवृत्ति इतनी भी बढ़ जाती है कि वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि ना तो वो अपने माता पिता की बात मानते हैं, ना उनका पढ़ने लिखने में मन लगता है। उन्हें केवल बस मोबाइल, इंस्टाग्राम, जो कुछ भी चीज़ें चल रही हैं उन्हीं फंक्शनों में मन लगता है उनका। तो ऐसी प्रवृत्तियों से उनके अंदर नेगेटिविटी जो आती है, वो नेगेटिविटी उन्हें बहुत चिड़चिड़ा बनाती है। वो फिर किसी की बात नहीं मानते, कोई उनसे मोबाइल छुड़ा लेता है तो वो उससे नाराज़ होते हैं और बहुत देर तक भोजन नहीं करते हैं, अनबने बैठे रहते हैं। फिर माता पिता को आखिर परेशान होकर के उन्हें फिर से वो चीज़ देनी पड़ती है। तो ये जो नेगेटिविटी बढ़ रही है, ये सब उनके अंदर का पाप बढ़ रहा है। इसे दूसरे शब्दों में क्या समझ सकते हैं? उनके अंदर पाप बढ़ रहा है। जब पाप बढ़ेगा तो क्या होगा? जो पुण्य से हमें सुख मिलना चाहिए, पुण्य का सुख हमें नहीं मिलेगा। उनके स्वास्थ्य खराब होंगे, आंखें खराब होंगी, पढ़ने में कमज़ोर होंगे, तो उनके लिए आगे दुख ही दुख मिलेगा। तो बच्चों को इन पाप से बचाने के लिए उनको मोबाइल से बचाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनर्थ दंड बिना प्रयोजन के होने वाला पाप इस मोबाइल से बच्चों के लिए होता रहता है। और ये आदत आजकल हर बच्चे में पड़ रही है। इसलिए हर बच्चे के अंदर ये चेष्टा आनी चाहिए कि हम अपने आप को केवल मोबाइल से नहीं बचा रहे हैं, हम अपने आप को पाप के बंध से बचा रहे हैं। मन से जो हम पाप कर रहे हैं, बिना वजह हम खोटी प्रवृत्तियों में लगे हुए हैं, उस पाप को बचाने के लिए हमें उस मोबाइल से अपने को हटाना पड़ेगा, उससे दूर रखना पड़ेगा। तभी आपके बच्चों का मोबाइल के बिना पढ़ने में मन लग सकता है या उनके कोई घर के काम में मन लग सकता है। अन्यथा आप देखेंगे जिन बच्चों को मोबाइल की ज़्यादा आदत पड़ रही है, ना वो कोई काम कर रहे हैं, ना कोई पढ़ रहे हैं, उल्टा घर में चिल्ला चौंटौर कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हो रहा है ना ऐसा? तो ये सब प्रवृत्तियां कहाँ से आ रही हैं? ये सब इन्हीं सूत्रों के अर्थ नहीं समझने के कारण से आ रही हैं, है ना? तो आज के समय में इन सूत्रों का यही अर्थ है कि हम अपने बच्चों को अनर्थ दंड से बचाएं और स्वयं भी अपने आप को अनर्थ दंड से बचाएं, तब हम पाप से बच करके पुण्य में प्रवृत्ति कर सकते हैं। तो ये हुए अनर्थ दंड व्रत के अतिचार दोष। इसके बाद में आचार्य कहते हैं जो व्रती लोग हैं सामायिक करते हैं, एक उनका व्रत होता है सामायिक करने का। अगर वो व्रत प्रतिमा लिए हैं तो सुबह शाम उन्हें 2 बार नियम से सामायिक करना आवश्यक होता है। सामायिक का मतलब होता है समता भाव धारण करना। जो हमने सुबह से शाम तक लोगों से
मेल जोल किया, उनके साथ में राग द्वेष हुए, उस सब प्रवृत्तियों को छोड़ करके, उन सब राग द्वेष के भावों को छोड़ करके, सब कसायों को छोड़ करके मन को निर्मल बना करके थोड़ी देर के लिए समभाव में आना। और उस समता भाव में आने पर सामायिक करने पर भी कुछ अतिचार लग जाते हैं, कुछ दोष लग जाते हैं, उनका जिक्र यहाँ किया जा रहा है। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, ये सामायिक व्रत के अतिचार बताए जाते हैं। योग का दुष्प्रणिधान, दुष्प्रणिधान का मतलब होता है अन्यथा प्रवृत्ति करना। योग कहीं का कहीं चला गया। योग का मतलब होता है मन, वचन और काय। इसलिए यहाँ पर ये 3 अतिचार गर्भित हो गए इस योग दुष्प्रणिधान में। यानी मन की दुष्प्रवृत्ति होना, वचन की दुष्प्रवृत्ति होना और काय की दुष्प्रवृत्ति होना। आप देखेंगे कि जैसे ही आप ध्यान या सामायिक करने बैठते हैं, समभाव में आने के लिए आप शांत होकर के बैठते हैं, आपका मन कहीं ना कहीं किसी आर्त ध्यान में उलझ जाता है। कोई हमारे लिए इष्ट का वियोग हुआ, कोई अनिष्ट का संयोग हुआ, हमारी स्मृति सीधी वहाँ चली जाती है। बहुत देर तक हम अपने मन को बिना विचार के उसमें उलझाए रखते हैं। ये जो मन का उलझना है, जिन विषय कसायों में जिनसे हमें कुछ मतलब नहीं निकलना है, उस मन की उस प्रवृत्ति को यहाँ पर मन का दुष्प्रणिधान कहा जाता है। तो सामायिक के समय पर ऐसा भी हो सकता है, होता है कि आप सामायिक की क्रिया तो कर रहे हैं, जैसे सामायिक के लिए हमें दिग्बंधना करना है या हमें भक्ति पाठ पढ़ना है, तो वो भक्ति पाठ भी पढ़ा जाता है और साथ साथ में मन का दुष्प्रणिधान भी चलता रहता है, क्योंकि मन जहाँ उलझा है वो मन वहाँ सोच रहा है और जो याद है वो उसको देख करके बस पढ़े जा रहा है। तो ये मन के दुष्प्रणिधान से शुरू होती है सामायिक। फिर वो वचन के दुष्प्रणिधान में भी चली जाती है कि वचन का दुष्प्रणिधान ये हो गया कि उस सामायिक के जो भी पाठ थे या जो कुछ भी उसके दंडक वगैरह जो प्रारंभ में सामायिक करने के पहले पढ़े जाते हैं, भक्ति आदि के जो पाठ हैं, उनमें भी उसके वचन में तो कुछ का कुछ चलता रहता है और वह पाठ दूसरा करता रहता है और उसे पता ही नहीं होता है कि पाठ कब पूरा हो जाता है। समझ आ रहा है ना? आपको अपनी भाषा में समझने के लिए कभी ऐसे देखना, कोई आप विनती पढ़ने बैठ जाओ, भक्तामर पढ़ने बैठ जाओ, तो पहला काव्य तो आप शुरू कर देते हो, फिर बाद में आप सिर्फ पढ़ते रहते हो और जब अंत होता है तो फिर आपको याद होता है हाँ अब फिर अंत हो गया, स्तोत्र संसर्जम सब आ गया जैसी सामने, तो बस फिर आपको ध्यान आ जाता है कि हाँ अब समाप्त हो गया। तो इसी तरीके से कई लोगों की सामायिक शुरू होती है और अंत हो जाती है, पता नहीं पड़ता है बीच में क्या हुआ। तो बीच में सब दुष्प्रणिधान चला जाता है, मन का, वचन का, काय का भी इस तरीके से चेष्टा है कि उन्हें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। काय उत्सर्ग करना है तो काय उत्सर्ग करने के लिए खड़े हैं, हमें काय उत्सर्ग में कितनी श्वासोच्छ्वास पर ध्यान देना है या हमें कितनी बार मंत्र पढ़ना है। पढ़ लिया तो यही पता नहीं है कितनी बार पढ़ लिया, कितने श्वासोच्छ्वास हो गए, कितनी देर हो गई, कुछ भी जो ध्यान नहीं रहना, या उसको करते हुए भी कुछ ना कुछ और खोटी प्रवृत्ति कर लेना, जैसी इच्छा आई वैसा खुजा लिया, जैसी इच्छा आई वैसे खड़े हो गए, जैसी इच्छा आई वैसा जो है कोई भी शरीर की प्रवृत्ति कर ली, ये सब उस सामायिक का दुष्प्रणिधान कहलाता है। तो आचार्य कहते हैं ये 3 प्रकार के जो दुष्प्रणिधान हैं ये सामायिक में दोष लगाते हैं। सामायिक को नष्ट तो नहीं करते लेकिन ये सामायिक में दोष लगाते हैं। दोष का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर सामायिक का भाव तो है लेकिन आप उस सामायिक के भाव में आ नहीं रहे हो। सामायिक करने के लिए आपने तैयारी तो शुरू कर दी लेकिन आप सामायिक की जो व्यवस्थित स्थिति होती है उसको आप टच नहीं कर रहे हो। तो वह नहीं करने के कारण से वह हमारे अपने स्वभाव में आना जो हमारे लिए आवश्यक था वो नहीं होने के कारण से वो उसका दोष बन जाता है। कुछ कुछ बीच में हो जाता है, पूरा नहीं होता अच्छे ढंग से, तो भी वह दोष तो कहलाए गए। इसलिए ये 3 दोष सामायिक के बताए गए। चौथा है अनादर। अनादर का मतलब होता है आदर नहीं होना सामायिक की क्रियाओं में, या उत्साह नहीं होना। करना इसलिए है क्योंकि नियम है और उत्साह इसलिए नहीं है क्योंकि मन दूसरी जगह पर लगा हुआ था। काम दूसरे करने थे, उससे मन को हटाना है क्योंकि वो भी करना है। नहीं करेंगे तो फिर हमने सामायिक नहीं की, ऐसा मन में फिर एक और दूसरा विकल्प चलता रहेगा। तो वह सामायिक करने बैठ जाना लेकिन आदर नहीं होना, जो हमें सामायिक में करना है उस तरफ ध्यान नहीं होना,
या हमारे लिए सामायिक के समय पर किसी भी तरह का उत्साह नहीं आना, उदासीन होकर के बैठ जाना, और मन को किसी भी तरीके से राग द्वेष में जो उलझ रहा है उससे बचाना नहीं, तो ये उसका अनादर कहलाता है। माला तो फेर रहे हैं या कोई भी चीज़ अपने पाठ आदि को लेकर के बैठ तो गए, लेकिन दिमाग दूसरी जगह लगा हुआ है। दिमाग बार बार जो है उसके प्रति उत्साहित नहीं है कि मैं अगर एडमो अरियंताड़म पढ़ रहा हूँ तो एडमो अरियंताड़म पर ही ध्यान दूँ। आदर इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अंदर उस समय पर मन अच्छा नहीं, मन में कोई उत्साह नहीं कि सामायिक करने से भी कुछ होता है कि नहीं होता है। ऐसा लगता है कि अब ये टाइम तो हमें पूरा निकालना ही है। तो जब टाइम निकालने वाली बात आ जाए तो समझ लेना सामायिक का अनादर नाम का यह अतिचार लग रहा है कि टाइम पूरा करना है। बैठ गए, टाइम भी देखते रहते हैं, 4 बार टाइम देख लिया पूरा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये भी उसके अनादर के कारण से ही होता है ना। अगर आदर भाव के साथ होगा तो टाइम अपने आप ज़्यादा निकल जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा, इतनी अच्छी सामायिक हो जाएगी। तो उसमें आदर उत्साह के साथ होएगा तो बार बार घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब अनादर भाव जो करते हैं उनको पता रहते हैं। तो इस तरीके के अनादर भी सामायिक में आते हैं, ये सब भी उसके दोष कहलाते हैं। और फिर आचार्य कहते हैं स्मृति अनुपस्थापनानि, यानी स्मृति का ही उपस्थित नहीं रहना। हम करने तो कुछ और बैठे थे, सोच करके कुछ और बैठे थे, आज हम सामायिक में ये चिंतन करेंगे, आज हम सामायिक में 12 भावना का चिंतन करेंगे, आज हम सामायिक में मैत्री आदि भावना भाएंगे, आज हम सामायिक में डमुकार में मन लगाएंगे। लेकिन थोड़ी देर बस 2-5 मिनट शुरू हुआ और उसके बाद तो पता नहीं क्या हुआ, और स्मृति न जाने कहाँ कहाँ चलती रही। तो ये कहलाता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इसमें क्या है, स्मृति का अनुपस्थापन का मतलब है कंसंट्रेशन नहीं है। हमारे जो माइंड है उस माइंड का हमें कंट्रोल नहीं है। तो इसमें जो है ये चीज है। और जो पहले बताया था मन का दुष्प्रणिधान, उसमें तो मन खोटा खोटा सोच रहा है। इन दोनों चीजों में अंतर है, मन का दुष्प्रणिधान और एक स्मृति नहीं रहना। तो स्मृति कहीं की कहीं चली जाना ये अलग चीज होती है, और इस मन में खोटे खोटे विचार आना ये अलग चीज होती है। तो इन दोनों को यहाँ पर अलग अलग रूप में लेना चाहिए। और स्मृति अनुपस्थापन का एक दूसरा अर्थ ये भी होता है कि स्मृति नहीं रहना कि हमें करना क्या था, कौन सा पाठ पढ़ना था, कौन सी हमें क्रिया करनी थी, कौन से हमें आवर्त करने थे, कुछ भी याद नहीं रहना। और हमने कितना कर लिया है और कितना बाकी है ये भी ध्यान नहीं रहना। कई बार मान लो कोई क्रियाएं एक साथ 4 क्रियाएं करनी है, या 2 कोई हमें भक्तियां पढ़नी है, या हमें किसी भी तरीके का आवर्त करने हैं, तो वो हमें ध्यान नहीं रहना किस दिशा में हमने कितने कर लिए, कितना हमने पाठ पढ़ लिया, कोई स्मृति नहीं रहना। या सामायिक की कभी कभी स्मृति नहीं रहना कि हम भूल ही गए हमें सामायिक भी करना था, ये भी एक उसमें आ जाएगा। तो इस तरीके से यह स्मृति नहीं रहना भी एक सामायिक का दोष माना जाता है। इसके आगे आचार्य कहते हैं एक व्रत आता है प्रोषधोपवास। नाम सुना है? क्या बोलते हैं? प्रोषधोपवास। उपवास के साथ भी प्रोषध करके उसको प्रोषधोपवास के रूप में जोड़ा गया। तो जो प्रोषधोपवास व्रत लिए रहते हैं वो अष्टमी चतुर्दशी को जघन्य मध्यम या उत्कृष्ट रूप से किसी ना किसी तरीके से प्रोषधोपवास करते हैं। तो उसमें भी ये विधि रहती है कि जैसे उत्कृष्ट तो उपवास के साथ होता है प्रोषधोपवास, जो अष्टमी या चतुर्दशी को पूर्ण 4 प्रकार के आहार के त्याग के साथ होता है। मध्यम में ऐसा भी हो जाता है कि उसमें वो कुछ थोड़ा सा एक टाइम जल ले ले, है ना, ये मध्यम में आ जाता है। और जघन्य में आ जाता है कि बिल्कुल कोई छोटा सा नीरस भोजन ले ले एक टाइम, या कोई भी बिना कहना चाहिए अन्न के भी ले ले, कुछ थोड़ा सा दूध पानी ले ले। तो ये जो है इस तरीके का निर्विकृति रूप में आहार, नीरस आहार भी अगर वो ले लेता है तो ये जघन्य प्रोषधोपवास में आ जाता है। तो इस प्रोषधोपवास में भी क्या होता है कि शरीर में थकान हो जाती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, शरीर ढीला हो जाता है, कुछ भी करने की फिर इच्छा सी नहीं रह जाती है। तो उसमें उसे अपनी क्रियाएं तो करनी ही होती हैं, सामायिक भी करना है, व्रती है तो पूजा भी करना है। तो ये सब क्रियाओं को करते हुए, अपने शरीर की भी क्रियाओं को करते हुए उसके लिए जो प्रमाद आता है उसके कारण से उसको उस प्रोषधोपवास के व्रतों में दोष लगना कहा जाता है। तो वो क्या है? वो 5 अतिचार हैं जो यहाँ बताए जा रहे हैं।
अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। ये 5 दोष हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित, ये शब्द जो है आपको उत्सर्ग के साथ भी लगाना है, आदान के साथ भी लगाना है और संस्तरोपक्रमण इसके साथ भी लगाना है। 3 चीजों के साथ में ये शब्द लगाना है, ये पद जोड़ना है। कौन सा पद? अप्रत्यवेक्षित, अप्रमार्जित। और इस पद में भी 2 चीजें हैं। अप्रत्यवेक्षित का मतलब होता है देखना नहीं, प्रत्यवेक्षण माने देखना नहीं, उसको ढंग से ऑब्जर्व नहीं करना। और अप्रमार्जित का मतलब होता है उसका ढंग से परिमार्जन नहीं करना। वहाँ से जीव जंतुओं को हटाने के लिए जो भी हमें कोमल कपड़े से या किसी कोमल और भी वस्तु से हम उन जीव जंतुओं को हटाते हुए उस वस्तु को हम ग्रहण करें या कोई भी क्रिया करें, वो वहाँ पर परिमार्जन के साथ नहीं करना, ये भी उसके दोष में आ जाता है। तो बिना देखे हुए और बिना शोधे हुए, इसको क्या कह सकते हैं? बिना शोधे हुए। शोधन का मतलब थोड़ा उसका प्रमार्जन कर लेना, परिमार्जन कर लेना, है ना। कोई भी क्रिया होती है, व्रती कुछ भी चीजों का ग्रहण करता है या उत्सर्ग करता है तो उसमें उस स्थान का वह देखना भी करता है और शोधन भी करता है। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री इस प्रकार हमें शुभ भावनाओं का अर्थ बताते हुए व्रतों को सावधानी पूर्वक कैसे पालन करें समझा रहे हैं। यह पुण्य आप और भी बढ़ा सकते हैं। अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर आपको सिर्फ उन्हें हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga शेयर करनी है और वह सभी क्लासेस एक साथ एक जगह पर पा सकते हैं। आज का सवाल जीतने का और मुनिश्री के समक्ष अपनी शंका रखने का भी मौका मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों, मित्रगण और परिवारजनों को इस अनूठे स्वाध्याय से जोड़ें। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने समझा कि अनर्थ दंड से बचकर हम पाप को छोड़कर प्रवृत्ति कर सकते हैं। हम अपने को और बच्चों को मोबाइल से हटाकर ही बिना वजह मन की खोटी प्रवृत्तियों में लगने से हो रहे पाप से बच सकते हैं। इन सूत्रों का अर्थ न समझने से ही ऐसी प्रवृत्तियां आती हैं। सूत्र 33 में हमने सामायिक व्रत के अतिचार समझे। प्रतिमाधारी व्रती के सामायिक करने का नियम होता है। इसमें हम सुबह से शाम तक की गई राग द्वेष की प्रवृत्तियों को, कषायों को छोड़कर मन को निर्मल बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए संभाव में आते हैं। इसके पहले 3 अतिचार हैं। योग का दुष्प्रणिधान अर्थात मन वचन काय की अन्यथा प्रवृत्ति करना। मन के दुष्प्रणिधान में ध्यान या सामायिक में बैठते ही मन आर्त ध्यान में उलझ जाता है। स्मृति इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में चली जाती है। मन विषय कषायों में उलझ जाता है। हम दिग्वंदना, भक्ति पाठ आदि सामायिक की क्रिया भी कर रहे होते हैं, लेकिन मन का दुष्प्रणिधान भी चलता रहता है। वचन के दुष्प्रणिधान में सामायिक के पाठ आदि करते समय हमारे वचन में कुछ और चलता है और पाठ दूसरा होता है। पाठ शुरू तो होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि वह कब पूरा हो जाता है। बीच में क्या हुआ पता नहीं पड़ता। इसी तरह सामायिक भी शुरू और खत्म हो जाती है। काय के दुष्प्रणिधान में पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कायोत्सर्ग के लिए खड़े हैं, पर कितने श्वासोच्छ्वास, मंत्रोच्चार या जैसी इच्छा आई वैसा खुजा लिया। ये दुष्प्रणिधान सामायिक को नष्ट तो नहीं करते, लेकिन उसमें दुखते हैं और हम सामायिक की व्यवस्थित स्थिति को टच नहीं कर पाते। चौथा अतिचार अनादर है। इसमें सामायिक की क्रियाओं में आदर या उत्साह नहीं होता। हम नियम के कारण सामायिक करते तो हैं, लेकिन करना कुछ और था। अगर नहीं करेंगे तो सामायिक ना करने का विकल्प आ जाएगा। हम टाइम निकालने के लिए उदासीन होकर बैठ जाते हैं, माला आदि भी फेरते हैं, लेकिन मन राग आदि में लगा रहता है।
यह उसका अनादर है। आदर भाव से सामायिक करने में समय का पता ही नहीं चलता। स्मृति अनुपस्थापनानि दोष में स्मृति ही उपस्थित नहीं रहती। जैसे बैठते समय तो हमने सोचा कि सामायिक में हम 12 भावना नमोकार आदि का चिंतन करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में स्मृति न जाने कहाँ कहाँ चलती रहती है। यह लैक ऑफ कंसंट्रेशन है। माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। मन के दुष्प्रणिधान में मन खोटा खोटा सोचता है, लेकिन स्मृति के अनुपस्थापन में स्मृति नहीं रहती कि हमें कौन सा पाठ, क्रिया, आवृत्ति आदि करने हैं, किस दिशा में करने हैं, कितना रह गए हैं आदि। कभी कभी सामायिक की ही स्मृति नहीं रहना भी इसी दोष में आता है। हमने जाना कि प्रोषद उपवास व्रत के धारी अष्टम चतुर्दशी को जगन्य, मध्यम या उत्कृष्ट प्रोषद उपवास करते हैं। उत्कृष्ट प्रोषद उपवास उपवास के साथ होता है, जिसमें चारों प्रकार के आहार का पूर्ण त्याग होता है। मध्यम में 1 टाइम जल और जगन्य में 1 टाइम छोटा सा नीरस भोजन ले लेते हैं। प्रोषद उपवास में शारीरिक थकान, भूख प्यास के कारण सामायिक, पूजन आदि व्रत की क्रियाओं में भी प्रमाद आने से इसमें दोष लगते हैं, जिन्हें हमने सूत्र 34 में जाना। इसमें उत्सर्ग, आदान और संस्त्रोक्रमण के साथ अप्रत्यवेक्षित, अप्रमाजित शब्द लगाकर 3 पद बनाते हैं। अप्रत्यवेक्षित का अर्थ है बिना देखे और अप्रमाजित का अर्थ है बिना शोधे, बिना परिमार्जन किए। परिमार्जन में हम किसी कोमल कपड़े आदि से जीव जंतुओं को हटाकर ही वस्तु ग्रहण करते हैं या क्रिया करते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिणवाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, सामायिक के समय किए हुए आवर्त की संख्या ध्यान नहीं रहना क्या है? मन का दुष्प्रणिधान, काय का दुष्प्रणिधान, अनादर, स्मृति अनुपस्थापन। अध्याय 7 की कक्षा 28 के आज के सवाल का सही उत्तर है संदर्भ। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।